तो यहाँ तो हम लोग जो है, हम लोग कलम में स्याही भरवाते हैं और लालू जी की जो पार्टी है वो लाठी में तेल पिलाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब की बेटी को हम आगे तक बढ़ाएंगे, उसके लिए उन्होंने पोशाक योजना की शुरुआत की और मुफ्त में इलाज के लिए 5 लाख रुपए पैसे दिए। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा दिल्ली भारत की टीम के साथ आरा की धरती पे एक ऐसे वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता से मैं मिलूंगा। उससे पहले अगर बिहार के पॉलिटिक्स की बात करें और बिहार के पॉलिटिक्स में एक कद्दावर नेता है जो भगवान सिंह कुशवाहा की बात अगर न की जाए तो बिहार के पॉलिटिक्स बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो सकती है। तो आज हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो जो अभी सरकार में है भी और आने वाले लोकसभा के लिए कैसी तैयारी है। अब तो अंतिम चरण पे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या क्या उम्मीदें और क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो सर का स्वागत करते हैं। सर भी स्वागत है और आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं उनको सर क्या चल रहा है, कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? अभी तो लग रहा है कि आप लोग का पूरे देश में चुनाव हो रहा है जी। और ये चुनाव में एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी या कहिए कि एनडीए गठबंधन जी और एक तरफ इंडिया गठबंधन जी। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। सही बात है। और एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। दोनों का अपना अपना प्रयास जी, लेकिन एनडीए का प्रयास सबल है जी, क्योंकि देश के हर कोना में बीजेपी के संगठन है जी और लगभग 14 से 18 राज्यों में इसकी सरकार है। सही बात है। और 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में देश में परिवर्तन किया जी, कई प्रकार की योजनाएं चलाया जी, और सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए चला। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ के गरीबों के लिए मुफ्त में 5 किलो अनाज दिया जाता जी। सही बात है। और मुफ्त में इलाज के लिए 5 लाख रुपए पैसे दिए नहीं दिया जाता। ये मात्र भारत में इलाज। और उज्ज्वला योजना के तहत घरों में गैस, बिल्कुल। जो महिलाएं घर में चूल्हा फूकते फूकते उसकी आँख खराब होती थी, सही बात है। आज हर गरीब के भी घर में चले गए गैस है जी। और एक काम जी, आप लोगों ने बहुत सारा जी, बहुत सारे स्तरों पे देश काम में किया। लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा जी, गरीबों को पक्का मकान बनाए गए। बिहार में तो बहुत कुछ हुआ है जी, जी, क्योंकि पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना चलता है जी, और बिहार में प्रधानमंत्री आवास का नाम है या मुख्यमंत्री आवास योजना भी है। सही बात है। ये हम लोग काम कर रहे हैं जी, वृद्धा पेंशन गरीबों के लिए। जी, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, जो गरीब की बेटियां होती थी जिसका उम्र 10 से ऊपर हो रहा था, तन ढकने की स्थिति में नहीं थी, गरीब की बेटी का एक दो कपड़ा होता हाँ, था। बिल्कुल बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब की बेटी को हम आगे तक बढ़ाएंगे, बिल्कुल। उसके लिए उन्होंने पोशाक योजना की शुरुआत की। पोशाक के अभाव में बेटियां पढ़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब पढ़ने जाती है। जी, जी, और पूरे बिहार में 8,500 पंचायत है, तो 8,500 पंचायत में 10+2 विद्यालय खोल दिया गया जी, ताकि गरीब की बेटी भी आईए पढ़े और आईए पढ़ने के बाद डीएलए की परीक्षा देकर के मास्टर बन गया। ये हम लोगों ने काम किया है, सब काम किया जी। और आपको बता दें कि जहाँ रोजगार की बात होती है जी, हम सुदामा बाबा क्या बोलते हैं हम नहीं, अपोजिशन का आरोप है आप लोग पे। सुदामा जी क्या बोलते हैं उनसे खाली पूछिएगा। माननीय लालू प्रसाद जी हम लोग के नेता भी रहे हैं, गरीबों के नेता हैं, व्यक्तिगत उन पर मेरा टिप्पणी नहीं है, लेकिन उनके हुकूमत में भी हम मिले थे जी। तो 15 साल की हुकूमत में एक बार 34,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी और एक बार 25,000 लोगों की बहाली हुई। एक बार कहाँ न कलर था। सर इसमें भी तो क्रेडिट वो करे कि 17 महीना में तो हमने इतना नौकरी दिया है। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी पूरा अध्ययन करना चाहिए जी। मंत्री परिषद में जो लोग मंत्री होते हैं वो सबसे ज्यादा दलित को अत्याचार करने वाला राजपूत में महाराज नहीं है, यादव जाति के लोग, यादव जाति के लंपट है। लंपट को सोच करेंगे, बनिया पिटाए लगेगा तो सोच करेंगे, कोयरी पिटाए लगे तो मदद करेंगे।
हम लोग तो भाई तरकारी बेचने वाले हैं, कुछ लोग तरकारी लूटने वाले हैं, तरकारी खाने वाले हैं। तो हम तो कहेंगे कि मनोज मंजिल यहाँ पर एमएलए था, अंदर है। सजा हो गई। सजा किस केस में हुआ? मर्डर केस तो बोला फंसाया गया उनको। तो एक दो केस है, 40 की तक केस है। अब 42 रोज जादवे पर हरिजन ने केस कराया। ये बताइए, ये केस कराने के क्या मतलब? अब जादव लोग काहे वोट देगा उसको? और जब यहाँ पर राजू यादव चुनाव लड़ रहे थे ना माले से, हम व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थक थे, लेकिन हम लोग पार्टी में है इसलिए उनको वोट नहीं मांग पाए। वो कहता था कि भैया तनी मनी हमारा भी कूपन का जुगाड़ हो जाएगा तो भैया, लेकिन उस समय बेचारा चुनाव लड़ रहा था राजू यादव, तो ये मिले थे ना। एक बात बताइए, उस समय कहे कि हमारा डांड में दर्द है, बेल्ट बांध के सोए हुए थे। तो जब राजू यादव के लिए सुदामा प्रसाद वोट नहीं मांग सकते हैं, एको बनिया का वोट नहीं दिलवाए, तो वो काहे इनके फेरा में यादव लोग रहेगा? तो यादव लोग गुना भाग कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा यादव की आबादी है 4.5 लाख, दूसरा कोई नहीं बन सकता। सही बात। तो यादव बनेगा, बाबू साहब बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता। बलराम भगत जी भी थे, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा कुशवाहा जी 2 बार बने MP, इसलिए बने RJD के साथ थे। उस समय चक्का छाप था, जनता दल के साथ थे। तो यादव कोई सब मिला था, उस समय पाली वगैरह मने ऋषि में था। ये अपन भोटवा इनको बना देगा? यादव लोग इतना मूर्ख है। अब यादव अहिर नहीं है, पढ़ा लिखा होगा, ये भी सत्ता चलाना जानता है, समझ गए? तब रोहिणी जी चली गई छपरा लड़ने के लिए। इसीलिए सब यादव जाति के लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, इनको जिताने से कितना घाटा होगा, कितना लाभ होगा। अच्छा मान लीजिए कहीं झगड़ा हो जाए, यादवों पर हमला हो जाए, तो ये क्या लेके जाएंगे? हंसुआ छनौटा लेके जाएंगे? हिम्मत है रोकने का? भाई हम तो सब जाति के बात बोलते हैं, जितना यादव के हम लोग मदद करते हैं। अच्छा पूरे बिहार में नीतीश कुमार ने कानून बनाया, दुनिया के कोई देश में कानून नहीं है। हम आर्थिक जनगणना करें, आर्थिक जनगणना कराए तो उससे जन पता चलता है कितना। हम आपको बता दे, डाटा दे देते हैं। सामान्य वर्ग जो फॉरवर्ड वर्ग बोला जाता है, उसकी आबादी 15% है, और उसमें 25% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सामान्य वर्ग राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, मुसलमान के भी कुछ फॉरवर्ड लोग होते हैं, इस सब मिला करके उनकी आबादी 15% से ज्यादा। लेकिन गरीबी कितना? 25% से ज्यादा। पिछड़ा वर्ग में हम लोग आते हैं, अहिर कोई बनिया थे, अहिर कोई वगैरह सब, इनकी आबादी है, और उस आबादी में 31.16% गरीबी है। और उसी तरह से अत्यंत पिछड़ा 33% से ज्यादा, अनुसूचित जाति 42% से ज्यादा, और अनुसूचित जनजाति 42% ज्यादा। ये जितने हैं इनकी संख्या हो गई 94 लाख, जिनकी आबादी 6,000 से कम है। उसके लिए नीतीश कुमार ने कहा कि हम प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। लौटाना नहीं है, लौटाना ही नहीं है। वो 2 लाख रुपया से आप रोजगार करेंगे, कुछ कमाइए और अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाइएगा, तो बेटा पढ़ेगा, बेटियां पढ़ेगी। और बिहार में क्या होगा? बिहार सरकार की नौकरी में 35% लड़कियों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण। पढ़ेगा तब आरक्षण का लाभ लेगा। हम पढ़ा भी रहे हैं, आरक्षण के मुताबिक मदद भी कर रहे हैं, 10% और हम लोग को भी 10% स्वर्ण को भी दे रहे हैं। उनकी भी आबादी न बोले ना, उनको भी हम पैसा दे रहे हैं। कि किसी जाति के साथ हमारे सरकार, एनडीए की सरकार ने भेदभाव नहीं किया, हम सबको दे रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग जो है, हम लोग कलम में स्याही भरवाते हैं। और लालू जी की जो पार्टी है वो लाठी में तेल पिलाती है। तो लाठी में तेल पिलाने वाला चाहिए कि कलम में स्याही भर के तकदीर बदलने के लिए लिखने वाला चाहिए? यही तो लड़ाई है। हम तो सब भाई से कहेंगे, यहाँ 29 लाख आबादी है, समझ गए? हम 1200 साढ़े 1200 से ज्यादा गांव है। हम सब लोग से कहना चाहते हैं, तुम्हारे गांव में जाने का रास्ता नहीं था, एनडीए सरकार ने बनवाया। घर में बिजली नहीं थी,
एनडीए सरकार ने बनाया। तुम्हारे घर में जो सबके घर में राज्य सरकार का कुछ न कुछ फायदा गया है सबके। अच्छा राजपूत में आजादों में जो गरीब है, जिनका बीपीएल परिवार में नाम है, उसको नहीं मिलता है अनाज मुफ्त में। यह सरकार तुम्हारे लिए चिंतित है। वैसे लोग के साथ छोड़ो जो तुम्हारे भविष्य को अंधेरा बनाना चाहते हैं। हम उनके भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। इसलिए सब इन्हें होने के बाद बुलाओ और नीतीश कुमार से रिश्ता जोड़ो, नरेंद्र से रिश्ता जोड़ो। अच्छा सर, ये तो लोकसभा है, आगे नेक्स्ट ईयर विधानसभा होने वाला है। आप कद्दावर नेता अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? भाई हम तो देख रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। मतलब आप अपने बिहार में कहाँ किस पोजीशन पे बैठा रहे इस एरिया का प्रतिनिधित्व करने के मामले में? हम जहाँ से पार्टी लड़ाएगा। एक जनता का भी जुड़ाव आपसे है, प्यार है, तो उसका भी समर्थन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अच्छा, हम विश्वास करते हैं। अच्छा, एक बात हमको बता दे, चैनल पर हम विश्वास करते हैं। हम पर भी लोग विश्वास जी, जनता का भी विश्वास है। आप बताइए, यदि हम बागी होकर के लड़े थे जदयू से, तो उनके कैंडिडेट को आया कम वोट, हमको आया 48,000 वोट, और मेरे ही चलते कई सीट गड़बड़ा गया जी। तो हम दरअसल सुबह 7 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक जन सेवा करते हैं। हमारा अपना कोई काम है, न ठेकेदारी करते हैं, न रंगदारी करते हैं, न कोई बिजनेस करते हैं, न खेती करते हैं। हमारा सिर्फ जन सेवा है। जिस तरह से नीतीश कुमार का जन सेवा है, श्री भगवान श्री कुशवाहा उनका छोटा भाई है, मेरा भी जन सेवा है। बिल्कुल, आपका कोई जन सेवा नहीं। आपका उस तरह का अस्तित्व भी है, लोग मानते भी हैं, आप उसको लीड भी करते हैं। सर, एक बात और पूछना चाहूंगा कि अगर जनता को आपको लास्ट में कोई संदेश देना होगा, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, क्या संदेश देंगे? यही हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, बिहार की तरक्की के लिए एनडीए को समर्थन कीजिए जी। बिहार के नौजवानों के भविष्य के लिए एनडीए का समर्थन कीजिए। नीतीश है तो सब गारंटी है जी, नहीं तो टोला सेवक रह जाएंगे लोग। टोला सेवक की नौकरी गायब। जिस दिन नीतीश हटे खत्म, इंदिरा आवास सहाय खत्म, तालीमी मरकज खत्म, सारा कब्रिस्तान की चरदवारी हम लोग करा। 15 सूत्री योजना चला रहे हैं मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार अलग से। पिछड़ा का लड़का हो, गरीब का लड़का हो, यदि बीपीएससी में परीक्षा में पास कर गया, हमको प्रतियोगिता परीक्षा में आगे की पढ़ाई के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं। बीपीएस के लिए 50,000 और आईएएस करने के लिए 1 कहीं है, इंटर लेवल पे भी मिल रहा है, कहीं नहीं है। लड़कियां पास करती है 10,000 और बीए में पास करती है तो 25,000 मिल रहा है। कि किसी राज्य में है ये कि कोई पूछता था? आरक्षण के कमाल है कि भोजपुर जिला में एक दलित की बेटी बनी है, जानते हैं ना, जिला परिषद का अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बनी है कोई पिछड़ी जाति का। कि कोई पूछता था? जी जी, उस कुर्सी पर कोई पहुंचता? नीतीश कुमार की मेहरबानी है कि उस कुर्सी पर लोग पहुंचा। बिल्कुल, बहुत सारी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अगर खून बहे हुए जी, मैं तो कहूँगा, शिवानंद तिवारी जी बोले थे कि नीतीश कुमार ने बेगर रक्तदाब के कोई खून खराबा नहीं, क्रांति किया, कहीं गोली नहीं चली, कहीं लाठी नहीं चला, बल्कि समाज में क्रांति परिवर्तन हुआ जी। सर, अंत में आपके चेहरे को देखते हुए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको बता ही दिया। हाँ, तो आपकी ग्लेजिंग का और इतना सुबह में 2 रोटी खाते हैं जी, और 1 कटोरी दाल पीते हैं। अच्छा, और दोपहर में कुछ नहीं खाते, कुछ फल ले लेते हैं, और रात में भी 2 रोटी खाते हैं। इतना एनर्जी कैसे आता है? एनर्जी ताकत रहता है इसलिए कि हम खुश नसीब आदमी हैं। अच्छा, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसलिए टेंशन नहीं है। पब्लिक सेवक है, पब्लिक सेवक है। पब्लिक सेवक जो सच्चा मन से रहेगा ना, उसका गिलेटिंग रहेगा। इसलिए ना हमारा बाल बच्चा चिंता है, ना परिवार का चिंता है। हमारे लिए परिवार पूरे बिहार जी 13.5 करोड़ लोग हैं जी। ना हमको पैसा तसिलना है, ना कोठा पर कोठा बनाना, ना करोड़ों रुपये जमा करना। और स्विस बैंक है। जब हम लोकसभा के चुनाव लड़ने थे ना, आनंद सिंह है जो आरजेडी के नेता, 2014 में लड़े थे, तो जब फार्म भराने लगा तो कहे कि इतने हैं। हम कहने की तब का हम अरबपति, हम धीरू भाई अंबानी के भतीजा है, यही हमारे पास खाता कर दिया। हम बहुत संतुष्ट रहते हैं।
अब दुए रोटी पर संतुष्ट रहते हैं। जो लोग हजारों रोटी के पेड़ा में रहते हैं वो अपना चेहरा लोग संभाले, हम एकदम ठीक फील गुड में रहते हैं। सर का आवाज, सर की बुलंदी इसी तरह कायम रहे, आगे आने वाले समय में इसी तरह से बिहार के लिए चमत्कार पे चमत्कार ये लोग करते रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और ऐसी आने वाले समय के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, खुश रहिए, आबाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और अंत में जरूर ये कहना चाहूंगा कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, तभी सब चीज पॉसिबल हो सकता है। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।